लुईस अप्रोच, है ना। इन्होंने केमिकल बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड दोनों के विषय में जानकारी दी। देखो, लुईस पिक्चर्ड द एटम इन टर्म ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल। अच्छा, ये कर्नेल क्या होता है? कर्नेल क्या होता है? कर्नेल का मतलब क्या है? देखो, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो आउटर मोस्ट सेल के बाद इनर इनर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन और प्लस न्यूक्लियस सब जोड़ दो, ये होता है कर्नेल। जैसे आपको केमिस्ट्री में बार्क नहीं पढ़ाया जाता होगा, बार्क, उसमें बॉटनी में बार्क नहीं पढ़ाया जाता है। बार्क क्या होता है? व्हाट इज बार्क? है, हाँ, सेकेंडरी जाइलम के बाद सब बार्क है। हाँ, यही बात है, वही बात है ना। अच्छा, जब नहीं हटा था, जब नहीं हटा था, यदि तभी पता होता तो आज हट गया तो पता ही होता। नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब जब था तब भी नहीं पता था। चलो, अच्छा, आगे जरा ध्यान से देखो। अच्छा, आजकल ये कहने में बड़ा मजा आता है, यो हट गया, वो हट गया, है ना। जितना और सोचो, जितना हट रहा है उतनी तकलीफें बढ़ रही हैं, पेपर कठिन की तरफ बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए, और आपका मान लो बायोलॉजी तो सरल होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस और बड़ा हो तो पेपर और आसान होगा। क्लियर है? कर्नेल समझ में आ गया? जैसे आपने किसी एटम को, जैसे मान लीजिए ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, और ये देखो ये सब इलेक्ट्रॉन है, और ये मान लो ये आउटर मोस्ट सेल है, तो आउटर मोस्ट सेल को हटा दो तो ये जितना अंदर का है ये सब क्या है? कर्नेल है। ये क्या है? कर्नेल है। तो देखो, कर्नेल का मतलब क्या है? द न्यूक्लियस प्लस, ये है प्लस, द न्यूक्लियस प्लस द इनर इलेक्ट्रॉन, है ना। न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे नहीं बोल सकते आउटर आउटर इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो तो बाकी सब क्या है? कर्नेल, है ना। अब सुनो बेटा, लुईस का कॉन्सेप्ट समझो। इन्होंने कहा, ये पहले जानकारी किसकी दे रहे हैं? आयनिक की, उसके बाद किसकी जानकारी देंगे? कोवेलेंट की। हाँ, लुईस पिक्चर्ड द एटम इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नेल एंड द आउटर सेल दैट कुड एकोमोडेट अ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। बताओ, आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। क्या ये यूनिवर्सल बात है? किसी के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, क्या ये यूनिवर्सल बात है? ये कतई नहीं है ना। बस ये मन के तसल्ली की बात है कि 8 पूरे हो जाएं तो ठीक है, ना पूरे हो कोई बात नहीं, 8 से ज्यादा भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन 8 से ज्यादा हो जाएं ये कुछ ही लोग बर्दाश्त कर पाएंगे। क्लियर है? ऑक्टेट समझो, ऑक्टेट, ऑक्टेट समझ लो एक थैली है, जेब, और उसके अंदर 8 रुपया रख सकते हो। मैक्सिमम कितना रुपया रख सकते हो? 8। और हाइड्रोजन अपने डुप्लेट में कितना रुपया रखता है? 2 रुपया। 2 रुपया जैसा 30 रुपया डालोगे उसका जेब फट जाएगा। किसका? हाइड्रोजन का। लेकिन सल्फर वल्फर जानते हो, इनका जेब कैसा है? स्ट्रेचेबल है। कैसा है? स्ट्रेचेबल है। 8 डालो, 10 डालो, 12 डालो, उनकी जेब फैलती जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक्सपेंड। क्या हो जाता है? इनका ऑक्टेट कैसा हो जाता है? एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब बढ़ जाता है। क्लियर है? तो अभी हम इसको पढ़ाएंगे। अब देखो बेटा, लुईस पॉस्टुलेटेड दैट एटम अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड विद केमिकल बॉन्ड। इसका मतलब समझ में आ गया? जो लुईस का पॉस्टुलेट है वो क्या कह रहा है कि जब एटम से मॉलिक्यूल बनता है ना, तो अचीव करता मतलब प्राप्त कर लेता है क्या? मोर स्टेबिलिटी।
पढ़ो जरा। ये ऑक्टेट की बात तो तभी आएगी ना जब क्या बनेगा, केमिकल बॉन्ड। आगे बात ध्यान से समझो। इन द केस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, सेम वही बात चल रही यहां पे। ये दो लाइनें बता रही आयनिक बॉन्ड को, और यहां से शुरू हो जाता है, ये सब क्या है, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर है? अब ऊपर वाली लाइनें पढ़ो। कोई एनसीईआरटी लाता तो मैं दिखाता, देखो वही लाइनें चल रही। इन द केस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, दिस कैन हैपन बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। यह कौशल वाला नहीं कॉन्सेप्ट चल रहा। हाँ, अब वहां ज्यादा डिटेल में था, वही बातें यहां लाइन में लिखी हैं। देयर बाई गिविंग Na प्लस एंड Cl माइनस, और Na और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड। तो देखो इतनी जानकारी लुईस ने दी आयनिक बॉन्ड की। अब यहां से क्या शुरू हो जाता है, कोवेलेंट। इन द केस ऑफ अदर मॉलिक्यूल लाइक Cl2, H2, F2 etc, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कौन सा, शेयरिंग ऑफ a pair of electron between atoms. The process each atom attain stable outer octet of electron. क्लियर है? तो बताओ ट्रांसफर से कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक, और शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट। ठीक है भैया? तो बताओ लुईस ने दोनों के विषय में जानकारी दी कि नहीं, कोवेलेंट और आयनिक। तो ये लाइन तो अब समझ में आ गई होगी बेटा, है ना? और आपके एनसीईआरटी में सब एक के लिखा है। हमने बस इतना काम किया है कि लुईस और कोसेल को अलग अलग कर दिया एंड लगा के। क्लियर है? और हमने उनको नंबर 1 कर दिया और इनको नंबर 2 कर दिया, जबकि एनसीईआरटी में पहले लुईस का लिखा है, बाद में कोसेल का। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, लुईस सिंबल है ना, लुईस सिंबल कौन सा होता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस ने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को डॉट लगा के रिप्रेजेंट किया, इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, यानी लुईस का डॉट स्ट्रक्चर। डॉट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। क्लियर है? हाँ। इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ओनली द आउटर सेल, बहुत ध्यान से देखना, ओनली द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन एंड दे आर नोन एज आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। बहुत बार पढ़ाया है कि किसी एटम के टोटल इलेक्ट्रॉनों में से वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं जो आउटर मोस्ट सेल के होते हैं, बहुत बार पढ़ाया है। तो यहां ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, यही बात कह के बात समाप्त कर रहे हैं। सुनो, लुईस, यहां ये इसको तुम पढ़ो, अमेरिका है, कहां के हैं, समझ में आ गया? इसका कोई मतलब नहीं, फर्जी लाइन है, पढ़ लो जरा, सब लोग पढ़ो। पढ़ लिया? बात खत्म। आप सुनो, अब देखो पेज खाली है ना, पेज खाली है, एंड खाली पेज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। अब यहां हम बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल कराएंगे। सुनील, सुनील एनसीईआरटी ले आओ। सो रहे थे क्या? जाओ लेके आओ और यहीं बैठो आके, बेवकूफ कहेंगे। पहला अच्छा एग्जाम्पल लिखो, लिखो H2, एकदम सरल से शुरू किया जाए। और यहीं बैठो, तुम यहां बैठो, एक चाय ले आओ, और इधर बैठो, तुम ऑफिस में बैठना। पहला एग्जाम्पल लिखो H2, H2। अच्छा, अब देखो स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। अच्छा बताओ कितने एटम हैं, 2 HH। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, या इसी आउटर मोस्ट सेल को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, आना क्या बोल रहे हैं, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, 1।
और इसके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। तो इसका मतलब बॉन्ड बनाएगा कौन? कौन बॉन्ड बनाते हैं? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है बॉन्ड बनाने में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व होंगे? कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर है? अब तुम्हें लिखना क्या है? पहले आप हाइड्रोजन ऐसे लिख दिए, एक हाइड्रोजन ऐसे लिख दिए। इनके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। इनके में कितना है? एक। है ना? क्लियर? तो आप देखो इन दोनों ने मिलके क्या बना लिया? बॉन्ड। तो बताओ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए? 2। क्लियर है? क्या यही तुम बनाना पहले जानते नहीं थे? और यही क्या है? अब देखो, अब बहुत ध्यान से समझो। अब ऐसे देखो, देखो हमने ऐसे बना दिया। ये इलेक्ट्रॉन किससे दिखाया? डॉट से। ये इलेक्ट्रॉन किससे दिखाया? डॉट से। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन, है ना? और यहां पे हमने क्या बना दिया? बॉन्ड। हां, कभी कभी ऐसे बन के यदि आ जाए, लिखा हो H, क्या लिखा हो? H। यहां पे ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हो और यहां लिखा हो H, ये भी H2 ही लिखा है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। क्लियर है? क्या ये तुम बनाना जानते नहीं थे? सब जानते थे, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते थे, नहीं कल को यही कहते, है ना? क्या ये बनाने सब जानते हो? जितना मैं पढ़ाने जा रहा हूं तुम सब बना लोगे? हाँ। तो चलो अगला लिखो। अगला एग्जांपल सारे बच्चे लिखो। लिखो CO2। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। हाँ, इसमें कुछ अच्छे सवाल भी हैं, अभी थोड़ी देर बाद आते हैं। अभी तो लगता होगा अरे इससे सवाल, तुरंत ओवर कॉन्फिडेंस में। और ये चैप्टर ऐसा है जिससे 2-3 सवाल तो आने ही आने हैं। आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, हाइब्रिडाइजेशन से, उधर से ज्यादा सवाल आता है, लेकिन इसको भी पढ़ लो। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, CO2 बनाओ। अच्छा बताओ सेंटर पे, अच्छा एक बात बताओ, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? कार्बन के, वेरी गुड, 4। हाँ। अच्छा बताओ ऑक्सीजन के कितने? 6। 6 के कई लोग हैं? तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन? 12, है ना? और 12 और 6 यहां, यानी 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में मौजूद हैं। किसके? कौन से में? मॉलिक्यूल में, CO2 में। अच्छा अब ये बीच में बनाया कार्बन। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन? 4। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन? 6, है ना? इधर ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन? 6। अच्छा अब गिन लो, देखो 18 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं आउटर मोस्ट के? 6, 6, 6, 12 और 12, 4, 16, है ना? अच्छा एक बात बताओ, ये देखो ये मॉलिक्यूल बन रहा, कार्बन के पास इस समय कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? 4। ऑक्सीजन के? ऑक्सीजन के 6। अच्छा बताओ, इनको अपना ऑक्टेट पूरा करना, तो इनके पास कितने कमी है? 2 की। इनके पास 2 की, लेकिन इनके पास 4 की। तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, शादी करने वाला, शादी करने वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था। जैसे मान लो, जैसे आप 3 भाई हो, जैसे मान लो 3 भाई हो और आपके घर में टोटल संख्या 5 है। टोटल संख्या, जैसे मम्मी पापा 3 लोग तुम, जैसे मम्मी पापा 3 लोग तुम, तो टोटल संख्या घर की कितनी है? 5। और पापा चाह रहे हैं हमारे घर में रहे 8 लोग, तो पापा क्या कहेंगे? अपने तीनों बच्चों को शहीद करेंगे, मतलब शादी करेंगे ना? तीनों बच्चों को जब शादी करेंगे, इसका मतलब क्या है? उनके घर में 3 क्या आ जाएंगी? बहुएं आ जाएंगी। बहू आ गई। अच्छा आप बताओ पापा घर में कितने लोग हो गए? 8। बस वही काम होगा। तो देखो कार्बन 2 बच्चों की शादी इधर कर देगा और 2 बच्चों की शादी इधर कर देगा। देखो सबका ऑक्टेट पूरा हो गया कि नहीं? देखो चेक करो, इनका ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं? गिनो। अरे भैया ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है, ये इनके भी हैं और ये इनके भी हैं। ठीक है, पता लगे कौन सी पूरे कक्षा 12 पास हो चुके हैं, अभी तक यही गोले लगाना नहीं आता था कि इलेक्ट्रॉन इनके हैं कि इनके हैं। तुम सोचो फिर क्या होगा। सेलेक्ट होना है, जैसे कोचिंग में नाम लिखा है सेलेक्ट तुरंत ही होना है, और आता कुछ नहीं।
क्योंकि तुम जिस माहौल से पढ़ के आए हो सब पासे हुए हैं। नहीं समझ रहे हो? ना 11th कुछ पता, ना 12th को कुछ पता, और नंबर आए एकदम कितना 80%। खुद का परसेंटेज निकालना नहीं आता है कि इतना हमारा कैसे आ गया, कौन नंबर से डिवाइड करे कि 80 आए। तो कभी कभी जब आप किसी बड़ी चीज का अचीवमेंट के लिए सोचे तो आप ये देखें कि मैं हूं कहां। क्लियर है? अपनी औकात के हिसाब से सोचो। औकात से बड़ा सोचोगे तो दुख होगा, और या तो औकात से बड़ा सोचो तो औकात से बड़ा करो। समझ में आ रहा? कोचिंग में नाम लिखा है, ऐसा लग रहा है हम तो सीधे डिग्री ही दे रहे हैं, लिखाए और हम एमबीबीएस की डिग्री दिए दे रहे हैं। नहीं समझ रहे हो? कोचिंग से कुछ मतलब नहीं होता है। तुम क्या लेके आए हो पीछे से, ये 12 क्लासों में। अब पीछे का पूरा खाली है, 1 से लेके 12 खाली है। डॉक्टर बनेंगे तो भैया समझ लो उन बच्चों के लिए जब उनको 11 तैयार हो जाएगा, 12 तैयार हो जाएगा, उसके बाद उनका सिलेक्शन होगा। समझ में आ रहा? और जो बच्चे पीछे से एकदम हर क्लास का क्लास टू क्लास एकदम बढ़िया पढ़ते चले आ रहे हैं, तो बच्चा 1 साल में सेलेक्ट हो जाता है। अच्छा, सत्यता कभी बोल दो तो बुरा भी बहुत लगता है ना? चलो अच्छा आगे देखो, ये देखो इसका ऑक्टेट देख लो, पूरा हुआ। ये देखो पूरा है। अच्छा इनका ऑक्टेट देखो, कार्बन का देखो, इनका भी पूरा है। किनके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? ऑक्सीजन के लिए गिनो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी गिनी लोगे। क्लियर है? बन गया। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा आपको मन करता है ऐसे ना बनाए, ऐसे बना लो। ऐसे देखो, ऑक्सीजन कितने कार्बन, कितने इलेक्ट्रॉन, 4। ये भी वही स्ट्रक्चर है, ये भी वही स्ट्रक्चर है। क्लियर है कि नहीं? तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बना? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अगला एग्जांपल लिखो, अगला एग्जांपल लिखो N2। जल्दी जल्दी बनाओ बेटा N2। सबका पेन चलना चाहिए, यहां नहीं चला तो वहां चलेगा नहीं। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 है ना? इनको अपने घर में कितने लोग चाहिए, 3 और चाहिए, तो 3 की शादी करेगा। नाइट्रोजन इसके 5 इलेक्ट्रॉन, इधर का नाइट्रोजन इनके भी 5 इलेक्ट्रॉन, है ना? ये अपने घर में 8 लोग चाह रहे हैं, ये भी 8 चाह रहे हैं, तो ये देखो 3 लोगों की शादी कर दी। अब देखो 8 8 हो गए, इनके भी 8, इनके भी 8। ये क्या बना रहे हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर है? हो गया N2। आगे लिखो, तो अगला लिखो, अगला कौन सा लिखा दें? चलो अच्छा आप थोड़े से बढ़िया वाले लिखो, है ना? अब लिखो, तुम लिखो बेटा CO3 माइनस माइनस। चलो इसके बाद कोऑर्डिनेशन वाले पढ़ाते हैं। बनाओ इसका, इसको 100 बार पढ़ाया है ना? लड्डू वाला और लेने वाले। हाँ, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपने पढ़ा नहीं है, बस ये है कि आज उसको हम उसी हेडिंग के अंदर पढ़ा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, लड्डू कितने, लेने वाले 3 लोग। लेने वाले हमने बोला था लड्डू लेने वाले 3 ही लोग हैं, कौन सा? SON, है ना? सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो लड्डू लेने वाले 2 लोग, 3 लोग, लेकिन लड्डू कितने हैं? 2। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, जिनको लड्डू दोगे उन्हें सिंगल बॉन्ड से जोड़ोगे, है ना? तो 2 ऑक्सीजन कैसे जुड़ेंगे? सिंगल बॉन्ड से। क्लियर है? अच्छा बताओ, अब बहुत ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। 1 2 3 4 5 और ये छठे ने बॉन्ड बना लिया, है ना? इसके भी देखो, एक ने बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर है? तो इस वक्त बताओ इस ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? अब 7।
6 इनके अपने और एक बॉन्ड बनाने से। इनके बताओ 7, तो इस पे लगा दो माइनस, इस पे लगा दो माइनस। इसीलिए बोलते थे हम कि इनको लड्डू मिलेगा। लड्डू मिलने से इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। 7 ये और 8वां ये। 7 देखो, 7 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और इधर एक ऑक्सीजन है ना, तो इनको डबल बॉन्ड से जोड़ दो, लो इनका भी ऑक्टेट पूरा। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? हाँ, क्या ये पहले पढ़े नहीं थे? पढ़े थे। हाँ, तो यही डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा? लुईस का डॉट स्ट्रक्चर। तो इसे क्या बोलेंगे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अगला देखो, अगला नहीं मान रहे हो तो लिखो O3। O3 ये स्केल बड़ी पड़ रही थी क्या, तो छोटी कर ली? लिखो। अच्छा, अगला लिखो भैया, लिखो अगला एग्जांपल, लिखो O3 ओजोन। पहले जो तुम बना पा रहे हो वो बना लो। फिर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले और बनाना सिखाएं आपको। बन गया होगा? अच्छा देखो, तीनों ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम मान लो और 2 को सराउंडिंग एटम मान लो, है कि नहीं भाई? जब तीनों ऑक्सीजन ही है तो एक सेंटर पे रख लो, 2 सराउंडिंग पे रख लो, और सबके इलेक्ट्रॉन आप सजा दो। सबके पास कितना कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, सजा दो। ये 6 इलेक्ट्रॉन सजा दिया। अच्छा बताओ, इनके पास 6, इनके पास 6, इनको 2 और चाहिए, तो ये 2 बच्चों की शादी कर देंगे, लो शादी हो गई। तो इनका भी ऑक्टेट देखो पूरा हो गया, है ना? और जरा ध्यान से देखो, इस वक्त इनका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, है ना? हमने आपको एक बात पढ़ाई थी, यदि किसी का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाने के बाद उसके बाद नॉन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो वो किसी को ट्रांसफर कर सकता है। अब इनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 हैं और लोन पेयर 2 हैं। तो एक लोन पेयर यदि इसको ये दे दें तो इनका क्या बुरा हो जाएगा? कुछ नहीं, लेकिन इनका बड़ा भला हो जाएगा, इनका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो एक तो स्ट्रक्चर आपने नॉर्मली यही बनाया होगा, है ना? हाँ, इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखो, है ना? क्या है, अपनी पहुंच में जो था वहां तक हम किए हैं। हाँ, आप जरा ध्यान से देखो। हाँ, लेकिन दोनों स्ट्रक्चर आप याद रखो, बढ़िया रहेगा, है ना? और ये 5, ये 6 यहां बना लो, 1 2 3 4 5 और 6। देखो, इधर आप डबल बॉन्ड से जोड़ दो, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहां सिंगल से जोड़ दो, सिंगल से जोड़ दिया। अब देखो, तुमको नया कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। अच्छा, इस समय बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। अच्छा, इस वक्त बताओ इसके पास कितने, इस वाले ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इसके पास गिनो, 7। इसके पास 9, इसके पास 7। तो जिसके पास ज्यादा हो वहां लगा दो प्लस, और जिसके पास कम हो उस पर लगा दो माइनस। ये भी एक तरीका है बॉन्ड बनाने का। और आपके एनसीईआरटी में ये देखो, यही बनाया है स्ट्रक्चर। अब तुम लोग बड़ी बारीकी से देखो तो समझ पाओगे। ये देखो स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो, तुम देखो बेटा, दिखा है? हाँ, ऐसे कैसे दिखा दें? क्लियर है? तो कोऑर्डिनेट वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। क्लियर है? तो ये वाला भी बनाना सीखो। अच्छा, जैसे ही इस पे प्लस लगा, ये 9 से हो गए 8, और इस पे जैसे ही माइनस लगा ये 7 से हो गए 8। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो ये भी अब ऐसा भी पढ़ना सीखो। अब ऐसा ही एक दूसरा स्ट्रक्चर में देता हूं, पहले उसका कोऑर्डिनेट वाला बनाओ और फिर उसका प्लस माइनस वाला बनाओ, ठीक है? लिखो, ये दोनों, अब दोनों ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई सही कोई गलत, दोनों सही हैं,
बट दोनों बनाने आने चाहिए आपको, क्योंकि इस समय आप क्या पढ़ रहे हो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लिखो HNO3, अगला मॉलिक्यूल लिखो HNO3। HNO3 मैं चाहूंगा इसका कोऑर्डिनेट वाला भी बेटा बनाना और इसका प्लस माइनस वाला भी बनाना। HNO3 दोनों बनाना। हाँ, पहले तो बेस डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। तो पूरी केमिकल बॉन्डिंग में जहां जहां पेज खाली हैं सबको आपको दो भागों में बांटना है। HNO3। अच्छा बताओ सेंटर पे मैं किसको रखूंगा, नाइट्रोजन को, है ना। चलो बनाओ, दोनों बनाओ, ना दोनों बनाए, जो बने तुमसे वो बनाओ। क्लियर है, आगे देखो। अच्छा एक बात बताओ, नाइट्रोजन को सेंटर पे रखा, क्यों बेटा, और ऐसे सजा दिया। ऑक्सीजन अपने पास कितने हैं, 3, एक ऑक्सीजन इधर सजा दिया, क्यों बेटा। अच्छा एक ऑक्सीजन इधर सजा दिया, है ना, एक ऑक्सीजन इधर सजा दिया और एक हाइड्रोजन इधर सजा दिया। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। देखो सजावट ठीक है। हाँ, आप बॉन्ड बना देते हैं। आप सुनो, देखो ये शादी करवाई, इनके घर में 8 लोग हो गए, इनके घर में भी 8 लोग हैं, 7 हैं, 7 ले 8 हो गए। इनके घर में 7, ये लो 8 हो गए। इनके घर में ये दुहिम खुश हैं, है ना। तो यहां तक देखो खुशी का माहौल है। क्लियर है। अभी तक ऑक्सीजन को छोड़ दो तो सबके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। अच्छा बताओ नाइट्रोजन के पास बॉन्डिंग करने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2। तो ये लोन पेयर यदि इनको दे दें तो ये भी स्टेबल हो जाए, क्योंकि ये वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो इनकी भूख के बाद बचे। क्लियर है, समझ में आ गया। तो कभी भी दिमाग के ना लगाना कि अरे ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इनका ऑक्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा, ये तो सोचना ही नहीं है। जैसे मान लो तुम्हारे 10 रोटी की भूख थी और तुम्हारी 5 रोटी में भूख पूरी हो गई, तो 5 रोटी तो आपके काम की नहीं है ना, वो आप किसी को दे सकते हो। बस सेम कॉन्सेप्ट यही लगता है इन एटम्स में। समझ में आ रहा। अब जरा ध्यान से समझो। एक तो स्ट्रक्चर नॉर्मली ये हम लोगों ने बना लिया, अब इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करो। ठीक है। अब दूसरा स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं, HO ठीक। आप देखो सिंगल बॉन्ड लगाओ। कौन सा बॉन्ड लगाओगे, सिंगल बॉन्ड। हम आपको अक्सर सिखाए हैं कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम किसकी तरह कंसीडर करेंगे, सिंगल बॉन्ड की तरह। तो देखो हम अब इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या मान के कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड। अब जरा ध्यान से देखो किस पे प्लस लगाना किस पे माइनस लगाना, है ना, चेक करो। अच्छा बताओ इस समय इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, है ना, ज्यादा हो गए, रुको थोड़े से पहले कम करें, ये लो 1 2 3 4 5 6, हाँ 2 ज्यादा हो गए थे। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी इस पे माइनस लगेगा। इनके पास गिनो, 1 2 3, देखो अच्छा ये था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 9, तो इस पे लगा दो प्लस,
जैसे ये प्लस लगाया ये इलेक्ट्रॉन गया, और जैसे इस पे माइनस एल लगाया ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। तो 9 से हो गए यहां 8 और 7 से हो गए यहां 8। ये स्ट्रक्चर भी बनाना सीखो, आपके एनसीईआरटी में यही स्ट्रक्चर बना हुआ है। NH4 प्लस का बनाओ, अमोनियम आयन का। अगला एग्जाम्पल बनाओ NH4 प्लस का अमोनियम आयन। अच्छा ये माइनस प्लस वाला हो गया, अब अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर बनाओ। बनाओ बेटा सारे बच्चे। बनाओ। अच्छा बताओ सेंटर पे मैं किसको रखूं? नाइट्रोजन को। ये देखो 5 इलेक्ट्रॉन हमने सजाए। अब जानते हो यहां एक खास बात होती है, ये एक खास स्ट्रक्चर है। खास स्ट्रक्चर क्या है कि यहां इलेक्ट्रॉन, ये प्लस क्या कह रहा है, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है ना, लेकिन वो इससे ना जाके इससे जाता है। किससे? H से। अच्छा H के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। तो 4 में से 3 हाइड्रोजन हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चौथा एक हाइड्रोजन ऐसा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो यहां 3 क्या बन गए? सिंगल बॉन्ड। अब बताओ इसके पास बॉन्डिंग करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन फर्जी के बचे? 2। यही 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है यहां, तो ये बन जाता है अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर। अमोनियम आयन में खास क्या है जानते हो? इसको बच्चा कैसे बनाता है? नाइट्रोजन के 5 में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देता, 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, और 4 हाइड्रोजन खटाखट जोड़ देता है। पहली बार वो यही बनाता है, और वो हो जाता है उसका गलत। क्लियर है? वो हो जाता है उसका गलत। अच्छा देखो, यदि वो उसका आर्गुमेंट क्या होता है? सर ऑक्टेट तो पूरा है, उसकी कही गई बात पूरी तरीके से सही होती है, लेकिन बनाया गया पूरा स्ट्रक्चर गलत होता है। समझ आ रहा? तो ये इसका रियल स्ट्रक्चर है। खास बात यह है कि अमोनियम आयन के अंदर एक क्या मौजूद है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या मौजूद है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बना लो इसको, C2H4। अगला लिखो एग्जांपल C2H4। अगला एग्जांपल लिखो C2H4। अच्छा ये एग्जांपल समझ में आ रहा है ना? सब बढ़िया बनाना सीख रहे हो ना? बस बनाते जाओ दनादन। C2H4 बनाओ बेटा। अगला एग्जांपल है C2H4। बनाओ। अच्छा यहां कार्बन को सेंटर पे रखेंगे लेकिन 2 कार्बन है तो दोनों को सेंटर पे रख दो। अब सुनो सुनो, सबसे पहले सजाने के लिए क्या करो? कार्बन और कार्बन लिखो। ठीक है, फिर कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है वो सजा दो। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन सजा दिया। तो पहले इसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है ना? हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो देखो हमने 4 ऐसे बना लो। अच्छा इसको थोड़ा सा ऐसा ऐसा और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, है ना? और इसको भी वैसा ही सजा लो, ऐसा ऐसा और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा। फिर हमने एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया, और एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया।
अब हमारे पास एटम खत्म हो गए, लेकिन देखा तो कार्बन की बैलेंसी पूरी नहीं हो पाई। तो हमने आपको एक बात सिखाई थी। क्या सिखाई थी? जब एटम से बॉन्ड पूरे ना हो, बैलेंसी पूरी ना हो, तो बॉन्ड लगा दो। इनके पास कितना इलेक्ट्रॉन फ्री बैठा? इनके पास, इनकी शादी करा दो, इनकी शादी करा दो। शादी हो गई, हो गई। फर्जी आदमी की शादी पहले करा देनी चाहिए। समझ रहे हो? तो ये मॉलिक्यूल तैयार। ठीक। अच्छा, अगला लिखो बेटा C2H2। C2H2। अब इसको अपने मन से बनाना, इसको हम बताएंगे नहीं बिल्कुल भी। C2H2 एसेटिलीन होती है, एसेटिलीन गैस। C2H2। हाँ हाँ, तो हम मना किए हैं क्या? लगाओ। खाली इकट्ठा 4 बॉन्ड न लगा देना, 3 तक लगा सकते हो। 3 लगाओ। हम 3 तक में कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है। अच्छा देखो, अपना मॉलिक्यूल कौन सा है, ले जा। कोई बात नहीं, देखो। अच्छा ये था। अगला एग्जाम्पल अपने पास कौन है? C2H2, है ना? कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। एक इधर बॉन्ड बना, एक इधर बॉन्ड बना, बना। और एक इस कार्बन कार्बन का पहले से बॉन्ड बना। क्लियर है? अब अपने पास एटम खत्म, लेकिन कार्बन की बैलेंसी पूरी नहीं है। तो इसके पास देखो 2 नल्ले हैं और इधर 2 नल्ले, तो इनका एक और बॉन्ड बना दो। तो ये क्या बन गया? ट्रिपल बॉन्ड। है कि नहीं? तो ये बन गया मॉलिक्यूल। ठीक। हाँ, अब कुछ एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी का मैं एज इट इज लिखवा दे रहा हूं। और देखो अभी तुम लोग कितना आराम से बनाते हो। लिखो। लिखो, क्वेश्चन बना के लिखो। लिखो, राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ। लिखो, राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO मॉलिक्यूल। CO मॉलिक्यूल। CO कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO मॉलिक्यूल। बनाओ। और बड़ा मुश्किल लगेगा इससे बनाना तुम्हें। और सब लोग बनाओ, गलत बने बनने दो, कोशिश करो, बनाओ जरूर। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है एनसीईआरटी का। अब चलते हैं अगला एग्जाम्पल। सीओ का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा बताओ, हाँ, कार्बन के पास कितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन? 4। ऑक्सीजन के टोटल कितने बॉन्ड बनाने लायक इलेक्ट्रॉन है? 10। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। अच्छा बताओ, क्लियर है? इतना सजाया और इतने सजाने के बाद ये लगाया। अब परेशानी शुरू, है ना? यहीं बैठे हैं। अब जानते हो क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ना, ना, आज आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये हल्की बात नहीं है।
देखो कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड बना सकते हैं आपसी सहमति से? 10। तो जानते हो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अच्छा, इससे भी हटता है क्या? मैं तो चौंक गया, चौंके रह गया। अरे, ये भी होता है। हाँ, ठीक। तो नहीं, इधर ही कर ले, नहीं तो ये बार बार कौन इसको। सुनो क्या होता है, अब स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखो। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल बॉन्ड बनाने लायक? 10। बहुत ध्यान से देखना। क्लियर है? कितने बॉन्ड बना दिए? कितने इलेक्ट्रॉन है ये? 6। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? दो इनको दे दो, दो इनको दे दो। ये स्ट्रक्चर है सीओ का। आज ये बात समझनी होगी। ये देखो, ये सवाल है। समझ में आ रहा? आज आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यही है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इतना आसान होता तो वो एरो एरो लगा काम तमाम कर दिए होते। समझ में आ रहा? ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड बना सकते हैं आपसी सहमति से? 10। पक्का? तो 10 में से हमने पहले तो 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिए बीच में बॉन्ड बनाने में। तो 6 इलेक्ट्रॉन के बाद बचे कितने? 4। दो इनको दे दिए, दो इनको दे दिए। अब जरा ध्यान से देखो, सबका ऑक्टेट पूरा भी है। कैसे? 2 2 4 2 6 2, 2 2 4 2 6 2, दोनों का ऑक्टेट पूरा। इसके चक्कर में पड़े होगे कि कार्बन में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये 5 इलेक्ट्रॉन नहीं है, टोटल बॉन्ड बनाने लायक 10 इलेक्ट्रॉन है। बच्चा यही तो समझ नहीं पाता है। उसे लगता है कार्बन के 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, उसको ये लगता है। समझ में आ रहा? यही लिए मैं बोल रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट सीखो। ये देखो एनसीईआरटी का ये सवाल है, जरा ध्यान से देखो, पास से देखो, ये लिखा सीओ। कितने बॉन्ड लगे हैं बताओ? जवान निगाहों से देखो, कितने बॉन्ड लगे हैं? और यहां कितने लगे हैं? हाँ, ठीक है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको सीखो। अभी तक नहीं सीखा था तो अब सीखो। कभी कभी क्या होता है, जो हम पहले वाला सीखे होते हैं हम वहीं समझ के रह जाते हैं, नया सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। आज प्लस माइनस वाला एक कॉन्सेप्ट सीखा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला तो बुढ़ा कॉन्सेप्ट है, वो तो पहले वाला कॉन्सेप्ट है, वही 11 12 में पढ़ाया भी जाता है। प्लस माइनस वाला सीख लिया, और आज ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट सीख लिया। और देखो, यहीं से मैंने शुरुआत की थी। ये देखो, बॉन्ड बनाने लायक कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। आपसी सहमति से बनाएंगे, बच गए तो अलग अलग लिख दिए जाएंगे, और यदि बॉन्डे बनाने लायक हैं तो बस बॉन्ड बना लेंगे। अब जरा यहां चेक करो, बॉन्ड बनाने लायक कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। 16, लेकिन इस्तेमाल कितने हुए बताओ? 2 2 2 4 8 इस्तेमाल हुए, और 8 ऐसे ही रह गए। क्लियर है? समझ में आ रही सबके बात? तो ये वाला कॉन्सेप्ट सबको बढ़िया समझ में आया, ये वाला। और मान लो यही सवाल आ गया होता तो गलत करके आ जाते तुम लोग। ठीक है, अगला लिखो। ये आपके एनसीईआरटी का सवाल लिखा रहा हूं, लिखो। राइट, दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2। राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट आयन NO2 माइनस। नाइट्राइट आयन NO2 माइनस। आराम से बनाना, बन जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी।
पहले ये जोड़ लो कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके जोड़ लो, टोटल कितने आए बताओ, तुम्हारे कितने आए टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने लायक? 5 टोटल, टोटल सारे एटम्स के 17 नहीं 18। अरे एक माइनस तो है, 17 ऐसे होंगे प्लस एक माइनस वाला 18 है ना। चलो अब शुरुआत करो, आप बना ले जाओगे। इसका मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाने लायक था है? हम ये सोच लेते अरे मालूम है। इसीलिए मैंने एनसीईआरटी की एक एक हेडिंग को लेके हम आगे बढ़े हैं, जैसी हेडिंग वैसे वैसे आगे बढ़े हैं। है बेटा? लो देखें नीचे वाला, ये वाला तो छीछा लेदर की है, तो सही वाला बना के दिखाओ। तुमने जानते हो नाइट्रोजन की जेब फाड़ डाली, नाइट्रोजन के पास देखो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 2 6 6 6 12 इलेक्ट्रॉन। एक शब्द होता है एनसीईआरटी में इस्तेमाल होता है रिजॉर्ट, RESORT। रिजॉर्ट का मतलब होता है सहारा, रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है? सहारा लेना। यहां एनसीईआरटी में उस शब्द का मतलब क्या है? सहारा लेना। रिजॉर्ट मतलब सहारा लेना, RESORT। अच्छा हमारे दिमाग में वो रिजॉर्ट चलता है ना। एनसीईआरटी के शब्दों को ही तो समझना है। यहां बॉन्ड बनाने में रिजॉर्ट का क्या मतलब है ना। यहां रिजॉर्ट का मतलब है सहारा लेना। तो बनाओ भैया, बनाओ सब लोग। ये अपना है मॉलिक्यूल NO2 माइनस, बना लिया? क्या बनाया अच्छा बताओ, इससे बताओ है। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बहुत सही, एक सिंगल बॉन्ड से सही है, माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे, वही लड्डू वाला कॉन्सेप्ट लगाया। हाँ एक तो ऐसे भी बन जाएगा, वेरी गुड बन जाएगा। देखो इन्होंने क्या किया, लड्डू एक लेने वाले दो, लड्डू एक लेने वाले दो, ये बनाया नाइट्रोजन, और ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। और ये ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन है ना। 6 में से एक बॉन्ड यहां बन गया, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन ने बना लिया यहां बॉन्ड, है ना, क्लियर है। अच्छा इस समय नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 2 4 2 6 और 6 2 8, क्लियर है, 8 तो है। अब क्या हुआ, हमने यहां पे लगा दिया माइनस, क्लियर है। अच्छा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8, पहले कितने थे? 7। लेकिन एक बात जरा ध्यान दो, ये जो 8वां इलेक्ट्रॉन है, ये 8वां इलेक्ट्रॉन, यहां तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे क्या लगना चाहिए? प्लस। क्या लगना चाहिए? प्लस। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बताओ। नहीं ना लगना चाहिए, ना लगाएं। अच्छा नहीं लगाएंगे तो क्या नुकसान? नहीं लगाएंगे तो क्या नुकसान बताओ। अच्छा गिनो जरा कितने इलेक्ट्रॉन है, गिनो। अच्छा इसी बात पे टोटल गिनो, टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। 18 इलेक्ट्रॉन कौन से वाले हैं? ये वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग करेंगे,
क्लियर है? हाँ या ना? पक्का? इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा, वो भी जरा बनाओ। इसके अलावा और क्या बन सकता है वो भी बनाओ। ये तो लड्डू वाला कॉन्सेप्ट हुआ। इसके अलावा यदि कोई और आ रहा है स्ट्रक्चर बनाना तो वो भी बनाओ। 9 इलेक्ट्रॉन कहां? नाइट्रोजन के पास। अच्छा, किसके पास 9 हो गए? 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 1 7 1 8, 2 2 4 2 6 2 8, कहां 9 कहां? अच्छा, हम बता रहे थे। कोई बात नहीं यार, एक और गिन गए होंगे हम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब। बैठो जरा। अच्छा अच्छा बताओ, इस समय नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। अरे 2 2 4 2 6 2 8 2 10। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग बनाने के बाद? 10। अरे गधा है होगा। ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन कॉमन है ना, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इनके भी हैं और ये 6 इलेक्ट्रॉन इनके भी हैं। आज तक यार यही नहीं समझ पाए। ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इनके साथ भी जोड़ सकते हो, ये इनके साथ भी जोड़ सकते हो। तो बताओ कितने नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। क्या ये पॉसिबल है? है? तो फिर अच्छा, ये स्ट्रक्चर सबको भली भांति समझ में आया? अच्छा गिनो जरा, गिनो, देखो कहीं लफड़ा तो नहीं है, चेक कर लो एक बार। 9 में फंसे थे क्या तब से? अरे यार 9 ये नहीं हो, 9 कहे थे क्या? अच्छा खैर कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग हो गया होगा, नहीं समझ रहे हो? गिन के देखो। अच्छा चलो, तूने बोला, फिर से गिनवाते हैं। देखो ऑक्सीजन के गिनो, 2 2 4 2 6 2 8, ये खुश हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास आओ, 2 2 4, बेटा तुम देखो, देखो ये दोनों नाइट्रोजन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनके साथ भी गिन रहे हैं और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इनके साथ भी गिनना है। अब हम नाइट्रोजन के साथ गिनना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। अब इसके ऑक्सीजन गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये स्ट्रक्चर है, ठीक? पक्का? चलो अच्छा, एक और स्ट्रक्चर लिखो। नहीं मान रहे तो H2SO4 के लिखो। लिखो H2SO4। बनाओ, H2SO4 बनाओ। चलो यही लास्ट है। थैंक यू नहीं, अभी आगे है, लास्ट एग्जाम्पल है। अच्छा, इतने से ठीक ठाक प्रैक्टिस तो हो ही गई, और जो नए कॉन्सेप्ट थे वो सीख गए। जैसे बेटा CO वाले को बहुत ध्यान से देखना, ये 5 वाला कॉन्सेप्ट कार्बन वाला ना रखना दिमाग में। ये देखना कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाएंगे? 10। 10 में कितने हैं लगे? 6। चलो H2SO4 बनाओ। अच्छा, सल्फर को कहां रखेंगे? सेंटर पे रख लें, है ना? अच्छा, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। 6 हमने सजा दिए, देखो इलेक्ट्रॉन, ये देखो। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। अरेंजमेंट तो समझ में आ ही गया होगा, है ना? बस अब बॉन्ड बना लो। देखो ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। अब देखो यहां देखो, बॉन्ड है, बॉन्ड। अब जरा सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन देखो, कितने? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। लेकिन कोई इसकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज क्योंकि ये इसकी जेब स्ट्रेचेबल है, ये एक्सपेंड ऑक्टेट रखता है। कैसा? एक्सपेंडेबल ऑक्टेट है इसके पास। हाँ,
स्ट्रेच वाला यानी स्ट्रेचबल जेब, पैसा डाले रहो वो फैलता रहेगा। कौन सा यार इतना ही ले सकता है? 12 12 ज्यादा वाला कोई अच्छा मॉलिक्यूल बताओ। नहीं है ना? हाँ, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो भी करता है और ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं भी करता है। अब जरा ध्यान से देखो, अगला एग्जांपल मैं दिखा देता हूं। SCl2 सल्फर डाइक्लोराइड, इसमें देखो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। क्यों बेटा? क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। ये बॉन्ड। अब बताओ सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। यहां देखो ऑक्टेट रूल को फॉलो किया, जबकि यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 12। यहां ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया। अच्छा, इससे क्या समझ में आता है कि ऑक्टेट रूल कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं। अब सारे बच्चे आगे आ जाओ भैया, उनके बराबर तक तो पहुंचा ही दें, है ना? हम नंबर लाओ, आगे देखो ऑक्टेट रूल। हाँ, संडे को टेस्ट है, संडे को टेस्ट है। आज कौन सा डे है? आज बुधवार डे है। हाँ, तो संडे को टेस्ट है। सिलेबस ना पूछा करो, सब आएगा। अब हम चैप्टर लिखवा वहां लगवाने वाले हैं, है ना? क्या क्या हो चुका है वो सब आएगा, है ना? यही एक चैप्टर था जो हम जब कहते थे तो बच्चा यही वाले चैप्टर का नाम लेता था, सर ये वाला नहीं हुआ। अब ये भी ना कह पाओगे, कल लगवा देंगे उसको। तो अब जरा ध्यान से समझो। अब आ जाओ ऑक्टेट रूल। दोनों मित्रों ने, कौन? कोसेल और लुइस ने 1916 में डेवलप किया एन इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन एटम्स नोन एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, ये थ्योरी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एटम कैन कंबाइंड आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ, ट्रांसफर से यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और यदि शेयरिंग होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन in order to have an octet in their valence shell, this is known as octet rule. अब देखो होता क्या है, अब देखो आगे वाली लाइन का मीनिंग समझो। शेयरिंग होगा तब भी एटम चाहेगा कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और ट्रांसफर होगा तब भी चाहेगा एटम के हमारे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो? 8 हो। तो 8 इलेक्ट्रॉन की चाहत ही कहलाती है ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल? ऑक्टेट रूल। अब जरा ध्यान से समझो, यहां रूल पढ़े नहीं कि यहां उसके ड्रॉबैक्स आ गए। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, लिमिटेशन बोलो या इसके ड्रॉबैक बोलो, दोनों बातें सेम है। लिखा है, अब देखो, द ऑक्टेट रूल तो यद्यपि यूजफुल, यद्यपि ये यूजफुल है, इट इज नॉट यूनिवर्सल, लेकिन ये यूनिवर्सल रूल नहीं है। यूजफुल है, क्या लिखा? दो इन हिंदी, यद्यपि, है ना? दो का मतलब क्या है? यद्यपि, यू नो यद्यपि। कभी कभी लगता है हिंदी कठिन है क्या, है ना? तो ऑक्टेट रूल यूजफुल है, लेकिन ये यूनिवर्सल रूल नहीं है। कैसे? अब जैसे देखो, ये लिखा है, लिखो, देखो ध्यान से देखो, इट इज क्वाइट यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट अप्लाइज मेनली टू द सेकेंड पीरियड एलिमेंट। अच्छा बताओ, सेकेंड पीरियड एलिमेंट कौन है? लीबेब कनाफनी। कौन है? लीबेब कनाफनी, है ना? ऑफ द पीरियडिक टेबल।
देयर आर तीन एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। यहां पे 3 एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल के, जिनमें से पहला एक्सेप्शन क्या है? इनकंप्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। पहला कौन सा एक्सेप्शन है? सेंट्रल एटम का ऑक्टेट का कंप्लीट ना होना, यह पहला एक्सेप्शन है। अब जैसे देखो, इन सम कंपाउंड्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम लेस देन 8। दिस इज स्पेशली the case with element having less than 4 valence electron, example जैसे LiCl, BeH2 and BeCl2, BeCl3। तो आप जरा ध्यान से देखो, जैसे और देखो some other example, जैसे कौन है? AlCl3, BF3। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे हम पहले एक एग्जांपल यहां का उठाते हैं, फिर एक एग्जांपल यहां का उठाते हैं, है ना? अब जरा ध्यान से देखो, LiCl का यदि हमसे कोई कहे स्ट्रक्चर बनाओ, तो कहां Li को रखेंगे? बीच में। कहां रखेंगे? बीच में रख दिया। Li के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और Cl के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ, सेंट्रल एटम जिसको हमने Li माना था, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो क्या इसका ऑक्टेट पूरा है? नहीं है, फिर भी ये स्टेबल है। क्लियर है? अच्छा, अब इन दोनों में से एक एग्जांपल उठा रहे हैं, जैसे AlCl ले लो। ये कौन से ग्रुप का बंदा है? 3rd A। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 3, और कितने Cl लगे हैं बेटा? बताओ। 3 Cl लगे हैं, हमने 3 Cl सजा दिए। अब जरा ध्यान से समझो, यहां सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। क्या इनका ऑक्टेट पूरा है? बावजूद ये स्टेबल है। इसका मतलब क्या हुआ? कि ऑक्टेट रूल यूनिवर्सल रूल नहीं है। ये वाली बात समझ में आई? ये वाली लिखा है नॉट यूनिवर्सल। यूजफुल है, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है। सेम यही लाइन हमने तो क्या किया है? एनसीईआरटी की सीधी लाइन, इज एम आर फुल स्टॉप तक नहीं चेंज है। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा सा। अब जैसे हमने क्या किया, इनको जैसे हमने नंबरिंग कर ली, जैसे ये अलग अलग लिखे हैं, तुम्हें दिखाई दूं। ये देखो, अरे कॉपी वॉपी का राइट। देखो, ये देखो, ये हम पढ़ा रहे हैं। पहला क्या है? द इनकम्प्लीट ऑक्टेट, हमने इसके पहले 1 नंबर डाल दिया। तो उसके बाद क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल नंबर 2 डाल दिया, इसमें 3 डाल दिया। क्लियर है? अब जरा ध्यान से, अच्छा देखो, BF3 बना लो। बोरान आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3, और तीनों तरफ क्या लगा दो? फ्लोरीन। बताओ, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बोरान के? बताओ बेटा, तुम बताओ। 5। वेरी गुड, जोड़ो जोड़ो। अच्छा, आज तुम देख के पहले ये बताओ, तो आगे क्लास चलेगी। है? हम कह रहे हैं इस समय बोरान के आउटर मोस्ट सेल में, इस समय मतलब बॉन्डिंग बनाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे बोला करो ना बेटा। देखो, अब ये भी इलेक्ट्रॉन तो इनका है। तुम यार, ये गोला लगाने का मतलब क्या है? कि ये सारे इलेक्ट्रॉन बोरान के हैं। अब फ्लोरीन का हमें दिखाना है, तो हम ऐसा गोला लगाएंगे। ये देखो, ये सब इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन साझे के हैं बोरान और फ्लोरीन के बीच। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉनों की जरूरत हो तो ये ले लेते हैं, जब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जरूरत हो तो ये ले लेते हैं। दोनों के साथ गिने जाते हैं। यही तो तब से समझा रहे हैं। 250 रुपया महीना काम किया नहीं यार। 11th 12th वाला 500 पढ़ता था। कितना पढ़ता था? ट्यूशन तो पढ़े होगे। 12th हम पढ़े, कै रुपये महीना देते थे? 400। यार स्ट्रक्चर, ये तो बड़ी मतलब, ये तो 9th के बच्चों का काम होता है। समझ रहे हो ना? समझ लो 400 रुपया महीना डांड़े गया। अच्छा, हम ये मान के यहां पढ़ा दें
कि ये इसको आता होगा तो आधी केमिस्ट्री ना सीख पाए। वो तो हम बहुत बेसिक लेवल से जाते हैं क्योंकि हम जानते हैं सच्चाई, तो हम वहां तक कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते क्लास 5 तक चले जाते हैं, समझ रहे हो, एकदम क्लास 5 में पहुंच जाते हैं, फिर 6 में आते हैं, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 11, फिर 12, ऐसे आते हैं। और यदि मैं ये सोच लूं कि ये इनको आता होगा उसके ऊपर का पढ़ाना शुरू करूं तो समझ रहे हो ना भैया, तो आधी केमिस्ट्री तुम समझ ही ना पाओ है क्या। चलो अच्छा अगला देखो, ये कहानी समझ में आ गई। अगला देखो, दूसरा एक्सेप्शन है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल ये भी ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है। यदि किसी मॉलिक्यूल के पास बॉन्ड बनाने के बाद ऑड इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो ये भी किसका एक्सेप्शन है, किसका एक्सेप्शन है, ऑक्टेट रूल का। प्रभु क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। तो जैसे NO मॉलिक्यूल है, NO2 मॉलिक्यूल है, अब NO को बनाओ, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 5, है ना बेटा, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 6। तो देखो एक डबल बॉन्ड इधर बन गया, एक डबल बॉन्ड इधर बन गया। तो बताओ इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं बचा। अच्छा एक बात बताओ, इस समय नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9। तो क्या ये स्ट्रक्चर सही है, तो नहीं सही है। तो इसको सही करो तो तुम क्या करोगे, ये लगा दो कोऑर्डिनेट। तो इनके ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, इनके पास, बावजूद उसके कितना इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा, 1। और ये किसका एक्सेप्शन है, ऑक्टेट रूल का। किसका एक्सेप्शन है, यदि किसी भी सेंट्रल एटम के पास सारे बॉन्ड बनाने के बाद ऑड इलेक्ट्रॉन बचे तो ये किसका एक्सेप्शन है, ऑक्टेट रूल का। तो बताओ ये स्ट्रक्चर बन गया, हमने क्या किया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सेंट्रल ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, इनके 8 इनके 8, इनके पास कितना बचा, 1। तो ये किसका एक्सेप्शन है, ऑक्टेट रूल का। चेक कर लो एक बार, फिर गिन लो, ठीक है। सब लोग NO2 बना डालो। अच्छा ये NO2 ही बनाए थे, ओ माय गॉड, NO2 ही बना रहे थे। अब एक बार NO बना लो, दिस इज दिस, हाँ ये हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर बनाओ सब लोग। अच्छा NO2 ही बन रहा था, तो अच्छा बड़ा कंफ्यूजन था कि ये कैसे ऑक्सीजन कैसे बढ़ गया NO के पास है। हाँ हाँ, माइटोसिस हो गई, एकदम सही बात है। माइटोसिस हो जाने की कंडीशन को क्या बोलते हैं, जैसे माइटोसिस कहीं पे होने लगे, सेल डिवीजन होने लगे, सेल ग्रोथ बढ़ने लगे, तो हाइपरट्रॉफी होती है, हाइपरप्लेसिया होती है। नहीं अब ये तुम्हारे लेवल का सवाल नहीं है, लेकिन मैं वैसे पूछ लिया। अच्छा देखो एक फिर तुमसे अलग का सवाल पूछ रहे हैं, लेमिना प्रोप्रिया, टुनिका प्रोप्रिया, लेमिना प्रोप्रिया टुनिका प्रोप्रिया, है ना, में क्या अंतर है, और ये पाए कहां जाते हैं। सुना सुना नहीं, ये सुना सुना है। अच्छा टुनिका सुना होगा, है ना, लेमिना प्रोप्रिया, हाँ देखो लेमिना प्रोप्रिया, टुनिका प्रोप्रिया, लेमिना प्रोप्रिया, और एक कौन और बोला, दुई बोले थे, पर दुई मानो, एक याद नहीं आ रहा, एक और तीसरा प्रोप्रिया है, अभी तक 3 पूछा करते थे, एक दिमाग से उतर गया। बताओ ये दोनों कहां कहां पाए जाते हैं, ये बताओ। हाँ ठीक, लेमिना प्रोप्रिया, अब मैं तो जगह बता देता हूं, ये ड्यूडेनम में है। हाँ डाइजेशन हट गया, कितना बढ़िया जवाब है कि नहीं। अच्छा NO बना डालो, देखो NO, देखो ये देखो ऑक्सीजन है, ये देखो डबल बॉन्ड लगाया। अच्छा बताओ नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हैं तो ऑड इलेक्ट्रॉन ना, है ना।
कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑड इलेक्ट्रॉन। और ऑड इलेक्ट्रॉन किसका एक्सेप्शन है? ऑक्टेट रूल का। तो देखो एक्सेप्शन दूसरा भी खत्म, पहला भी खत्म, तीसरा पढ़ लो। अरे इसमें कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, बस खाली वो आज यहीं तक पढ़ना है और इसके बाद अगली क्लास में फिर आगे पढ़ना है। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, ये खत्म करा दें, तुम समझ नहीं रहो। देखो आप सुनो, अब देखो ये वो सल्फर वाली बात आ गई। द एक्सपेंडेड ऑक्टेट स्ट्रेचेबल जेब, है ना? देखो एलिमेंट in and obey the third period of periodic table have apart from 3s 3p और 3d orbital also। अरे थर्ड पीरियड जहां से 3 आना शुरू हो जाए समझ लो वहां पे क्या शुरू हो गया? d। अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग in the number of compound these elements there are more than 8 valence electron around the central atom। This is termed as expanded octet। Obviously the octet rule does not apply in such cases। Some of the examples, कुछ जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं उसके कंपाउंड है, जैसे PF5 SF6 H2SO4, है ना? अब देखो PF5 बनाओ, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। और पांचों तरफ क्या लगा है? फ्लोरीन, है ना बेटा? तो ये देखो ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड। इस समय बताओ फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। क्या ये ऑक्टेट रूल को फॉलो किया? नहीं किया। SF6 ले लो, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 हो गए। और 6 तरफ क्या लगा है? फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। बताओ सल्फर के पास इस समय कितने इलेक्ट्रॉन है? क्या ऑक्टेट रूल फॉलो हुआ? नहीं हुआ। इसी तरह H2SO4 में सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 12। क्या ऑक्टेट रूल फॉलो हुआ? नहीं हुआ। अब आगे आ जाओ, यहां पे देखो क्या लिखा? इंटरेस्टिंगली। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? अरे किसी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ब्याज? अरे गधा, वो इंटरेस्ट नहीं, अरे रुचि। इंटरेस्ट कहां? अभी देखो हम रिजॉर्ट बताए थे, रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है? सहारा। और रिजॉर्ट का मतलब तुम दूसरा रिजॉर्ट समझ रहे थे, है ना? तो यहां इंटरेस्ट का मतलब क्या है? रुचि। तो ये क्या है? स्ट्रिंग, उसमें क्या लग गया? गिली। इस क्या हो गया? इंटरेस्टिंगली, है ना? हाँ देखो देखो देखो, यानी इंटरेस्टिंगली, है ना? हाँ देखो इंटरेस्टिंगली, सल्फर ऑल्सो फॉर्म मेनी कंपाउंड इन विच ऑक्टेट रूल ओबे। वहां नहीं ओबे, यहां ओबे नहीं। इन सल्फर डाइक्लोराइड, सल्फर एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन, SCl2, यह सल्फर डाइक्लोराइड अभी पढ़ाया है। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। बेटा ये सब सब एनसीईआरटी, लाइन से एनसीईआरटी, समझ में आ रहा? ये देखो, ये देखो वो भी याद है, ये देखो ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। यहां क्या हो रहा है? ये ऑक्टेट रूल को ओबे कर रहा, और इसके पहले वाले में ओबे नहीं कर रहा था। ठीक है, अब आ जाओ, कुछ अदर एक्सेप्शंस भी हैं, है ना? अदर ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट थ्योरी, कुछ और भी है एक्सेप्शन। अच्छा ये तो समझ में आ ही गया। अब आगे देखो, देखो जैसे आप जीनॉन, ये जीनॉन का कंपाउंड है XeOF2, है ना? अब पढ़ के सुना देते हैं। इट इज क्लियर दैट ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेज। हाउएवर सम नोबल गैसेज जैसे फॉर एग्जांपल जीनॉन एंड क्रिप्टन ऑल्सो कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन टू फॉर्म ये सारे कंपाउंड, है ना? ये ठीक। और ये लोग भी
ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते? अच्छा बताओ, यहां सेंट्रल एटम क्या है? जीनॉन, और इसके पहले है 8 इसके पास है। और जब यह बॉन्डिंग कर लेगा तो सोचो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बना के एक देख लो। देखो ये जीनॉन है, जीनॉन के आउटर मोस्ट सेल में पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और यहां हमने ये लगा दिया ऑक्सीजन, और क्या लगा दिया? 2 लगा दिया फ्लोरीन। अब जरा जीनॉन की हालत देखो, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। क्या ऑक्टेट रूल को फॉलो किया? नहीं किया। ठीक, तो अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फॉर्मल चार्ज। और सुनो बेटा, अभी तक हमने कौन सा रूल पढ़ा? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ने किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप की जानकारी नहीं दी। ये देखो 2 बातें लिखी। ठीक, तो यहीं तक उनका हुआ। अच्छा देखो, बाकायदा समझ में आया? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? बस ठीक, बस ऐसे समझते रहो।